आ गई साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी पूर्णिमा और सभी नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र के योग में यह साल की सबसे पहली पूर्णिमा पड़ रही है। ऐसे में हम सभी को अखंड चावल का दाना वाला उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सबका आज एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जय महाकाल। जैसा कि हम सबको पता हो कि साल का जो पहला हो प्रथम होता है, यदि वह अच्छे से निकल जाए तो समझ लीजिए कि वह अंतिम तक हमारा अच्छे से ही सुखपूर्वक निकलेगा। तो इसीलिए साल की सबसे पहली पूर्णिमा, साल 2024 की पूर्णिमा, गुरुवार की पूर्णिमा, जो कि गुरुवार की पूर्णिमा पड़ने के कारण और गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ने के कारण इस पूर्णिमा संयोग महादुर्लभ हो जाता है। ऐसे में हम सभी को नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र में हम सभी को पूर्णिमा की तिथि पर इस अचूक और दिव्य उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, जो कि अखंड चावल का दाना, मात्र अखंड चावल का दाना हमें चुपचाप रख देना है। कहाँ पर रखना है? कामना पूर्ति, कार्य सफलता, अगली पूर्णिमा तक आप सभी के मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। और साल 2024 की पहली पूर्णिमा है, इसलिए हम सभी को उपाय के तरीके से करना है। और पूज्य गुरु जी के बताए गए बिल्कुल हाल ही की कथा में नए नए उपायों को हम सभी लोग आज समझने वाले हैं और उपाय को करने वाले हैं। तो कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने। सबसे पहले हमें अखंड चावल का दाना कहाँ रखना है और बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पतिश्वर महादेव को हमें किस प्रकार प्रसन्न करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी को इस प्रकार से 7 चने की दाल लेना है, जो कि और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक पात्र में हमें जल ले लेना है इस प्रकार से। और इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर हमें सबसे पहले भगवान बृहस्पति भगवान का नाम लेते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए हमें जो है चने की दाल और को समर्पित कर देना है। फिर आप जो जल में लाए हैं एक पात्र में, उसमें आप फूट का टुकड़ा डालकर उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय कहते हुए आपको धीरे धीरे जो है समर्पित कर देना है। निश्चित है भगवान बृहस्पति देव की तो कृपा आप सभी पर होगी ही, और साथ ही साथ बृहस्पतिश्वर महादेव की भी कृपा होगी। इस दिन यदि इस उपाय को कर लेने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें जरूर प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव का भाव मन में ही मन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सभी जो है भगवान बृहस्पति देव का स्मरण जरूर करें, क्योंकि यदि भगवान बृहस्पति देव की कृपा हम सभी पर हो जाती है तो समझ लीजिए हमारे घर में धन, सुख, संपदा, वैभव की हमें प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं पूज्य गुरु जी के आज तक के पहले के पुराने और नए उपायों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हम सभी को मनोकामना पूर्ति, यदि कोई आपका कार्य अटक रहा है, नहीं पूर्ण हो रही, कोई आपके मन मस्तिष्क में कोई कामना है नहीं पूर्ण हो रही, उसके लिए, या फिर आप किसी कार्य में जा रहे हैं और आपको अटकलियों में फंस गए हैं, सफल होने ही नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले आपको इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेना है। कितनी? 5 बेलपत्र। और आपको एक पात्र जल लेना है। एक पात्र में आपको जल ले लेना है, एक पात्र में आप जल ले लें। परंतु ध्यान रहे, इस उपाय की चर्चा हमने कई बार की है, परंतु इस उपाय के तरीके से करना है। और उसमें आपको 5 बेलपत्र डाल दें। बेलपत्र को ऐसी डालें जो कि कटी फटी बिल्कुल ना हो। आप कहोगे कटी फटी कहाँ से ढूंढें, तो आप बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में जाए, वहाँ पर आपको मिलेगी, वहाँ पर आप धोकर उसे समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें जो है 5 जो है एक कमलगट्टा, आप कहोगे कमलगट्टा कैसा होता है? कमलगट्टा आप किसी पंसारी की दुकान से जाकर एक कमलगट्टा लाकर इसमें डाल दें। और इन सब चीज़ों को, एक दीपक लेकर इन सब चीज़ों को आपको उपाय को करने के लिए प्रदोष काल में जाना है। किस समय? प्रदोष काल में। प्रदोष काल के समय आपको पता हो, सूर्य 45 मिनट अस्त होने और पहले और बाद का समय, और सूर्योदय के पहले और बाद का समय 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद, यह प्रदोष काल का समय होता है। आप प्रदोष काल में शाम के समय जाएं और इन सब जल और दीपक को लेकर आपको पहुंच जाना है
कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर आपको जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए जल को चंद्रेश्वर महादेव का, किसका नाम, चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए, परंतु ध्यान रहे नाम चंद्रेश्वर महादेव का भाव जरूर लेना है। फिर उसके बाद जब यहाँ से जल बहता हुआ जल आएगा, उसे अपने लेकर जो है उस जल को थोड़ा सा लेकर अपने मस्तक पर लगा ले, और जो भी आपका कार्य अटक रहा है, जो भी व्यक्ति आपके घर या परिवार का, के कुल का, उसका कार्य अटक रहा है, बार बार असफल हो रहा है, किसी भी कार्य, नौकरी में क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उस व्यक्ति को थोड़ा सा जल स्पर्श कराकर या स्पर्श कर चला जाए, निश्चित है अगली पूर्णिमा आने तक उस व्यक्ति का कार्य 100% उसे हुआ मिलेगा, कार्य सफल हुआ मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में यह बिल्कुल नया उपाय बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बढ़ते हैं बिल्कुल नए उपाय की ओर, जो कि हाल ही की चल रही कथा श्री शिव महापुराण, श्री राम शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने इस उपाय की चर्चा की थी कि शिवलिंग पर हमें जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका है, जिसको विशेष तरीके से जल समर्पित करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है और माता अशोक सुंदरी की विशेष कृपा होती है। आपको एक पात्र में जल लेना है, इस जल को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर आप ये देख रहे हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहां से आपको जल समर्पित करना है। कहां से, आप यहां से जल समर्पित करते हुए देवादिदेव महादेव पर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल समर्पित कर देता है, माता अशोक सुंदरी से प्रारंभ करके सारा जल देवादिदेव महादेव पर समर्पित करता है, उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर जरूर होती है, क्योंकि माता अशोक सुंदरी भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की है, तो हमारे घर में छोटों की ज़्यादा चलती है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। यह पूज्य गुरु जी की हाल ही की श्री राम शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया अचूक दिव्य उपाय है, यह नए साल का नया उपाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो आप एक दीपक ले गए हैं, उस दीपक को भगवान शंकर कुबेर भंडारी की मंदिर की चौखट पर जरूर प्रज्वलित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय तो और ही अचूक और दिव्य उपाय है। इस उपाय के लिए हमें इस प्रकार से बेलपत्री लेना, एक बेलपत्री लेना है और एक पात्र में आप जल लेंगे। एक पात्र में जल लेकर पहुंच जाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हुए बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। परंतु यदि आपके घर से मंदिर थोड़ा दूरी पर है तो आप नंगे पाँव जाए। देखिए बेलपत्र को इस प्रकार से पकड़े हुए आपको दिखाया जा रहा है, परंतु आपको इस प्रकार तो आप समर्पित करते आ ही रहे हैं, परंतु एक नया तरीका पूज्य गुरु जी ने बताया। आपको इन तीनों पत्तियों को, जो आप पत्तियां देख रहे हैं, इस पत्ती को, इस पत्ती को और इस पत्ती को, आपको नीचे से तीनों पत्तियों को एक साथ स्पर्श करना है अपनी उंगली से, जो है अपनी जो या इन अंगुलियों को आपको नीचे से तीनों पत्तियों पर स्पर्श करा देना है। तीनों पत्तियों को स्पर्श कराकर आप पहले बाबा पर जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद उस बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें, फिर देवादिदेव महादेव के स्थान पर जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, तीनों बेलपत्रियों को स्पर्श करते हुए जो है उसके जीवन में जितने भी सारे कष्ट हैं वह देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से जरूर दूर होते हैं। यदि आपका बच्चा किसी गलत मार्ग में या गलत संगति में पड़ा हुआ है तो वह बच्चा जल्द से जल्द वह सत्संगति में जरूर आएगा, क्योंकि बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा जिस व्यक्ति पर, जिस जीव पर जब भी हो जाए वह परम सौभाग्य है, इसलिए वह परम सौभाग्यशाली होगा। इसलिए हम सभी को निष्ठापूर्वक, पूर्णिमा की तिथि है, पहली पूर्णिमा है, उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में हमें इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। कितनी? एक बेलपत्र, एक अखंड चावल का, जो कि अक्षत दाना लेना है, अक्षत जो कि कहीं से खंडित ना हो। हमें लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर जो आप बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं उस पर आपको एक चावल का दाना, जो आप एक चावल का दाना लाए हैं, आप बेलपत्री लाए हैं, एक चावल का दाना जो आपके पास है उसे बाबा पर समर्पित करके एक पात्र में जल धीरे धीरे करके समर्पित कर दे। जल बहता जलाधारी से आएगा, थोड़ा सा आपको प्राप्त करके अपने मस्तक और कंठ से लगाकर बाबा से प्रार्थना करना है, क्योंकि
आपके जो भी मन कामना, जिस कामना से आप कर रहे हैं अगली पूर्णिमा तक, वह ज़रूर बाबा किस प्रकार फल देता है आप कह भी नहीं सकते। श्री शिवाय नमस्कार।